और निखत जी जी सर। अपना हाथ दिखाइए ऐसे हमको। ये देखिए, ये नाखून की सुंदरता जो है, इस पे देश का तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। और सर मेडल, ये सर और उनका मेडल, गोल्ड मेडल है। उनका गोल्ड मेडल एक नाखून पे है। वाह क्या बात है। सर मैं इसके पीछे इसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाइए जल्दी से। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा पहला गेम्स था। हाँ। तो मुझे पता नहीं था कि गेम्स कैसे होता है। मैंने सुना था कि सारे स्पोर्ट एक ही साथ एक विलेज में रहते हैं। तो मैं वहाँ देखा कि वहाँ एक सैलून था। वैसे तो मैं मतलब बीइंग ए बॉक्सर मुझे इतना शौक नहीं है ये नेल आर्ट करवाना, नेल पॉलिश ये सब लगवाना। बट अभी वही है कि वहाँ पे देखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कर लेते। तो मैंने सोचा मैं करा लेती हूँ नेल आर्ट। बट इसके पीछे एक मैसेज था कि मैंने अगस्त 3 को मेरे अम्मी का बर्थडे था, तो मैंने उनको वादा किया था कि आते टाइम उनका गिफ्ट लेकर आऊंगी। तो गिफ्ट एज ए गिफ्ट मैं गोल्ड मेडल लेकर जाना चाहती थी। वाह वाह क्या बात है। इसलिए मैं जब भी उसको देखूं वो मुझे रिमाइंड करे कि मैं अपने मॉम के लिए यहाँ से गोल्ड ही जीत कर जाना है। वाह क्या बात है। तो ये मैसेज है सर। ओके, तो इन्होंने तो बता दिया कि ये क्योंकि फ्री में हो रहा था चली गई सैलून। आप भी गई थी क्या मेरा भाई? एक्चुअली मैं नेल कलर लगाने तो नहीं गई, पर जो कंपटीशन का दिन है उसी दिन में मेरा हमारी इंडिया का जो फ्लैग है 3 कलर का, उसी के रबर मैंने हेयर बाल में लगाई थी। ओह, रबर बैंड इंडिया पहना था फ्लैग आपने? जी। वाह क्या बात है, क्या बात है। हमने सुना है कि आपको साड़ी पहनने का बहुत शौक है। जी सर, हम जब ट्रेनिंग करते हैं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में रहते तो ये सब पहनने का टाइम ही नहीं मिलती। तो मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना बहुत ही पसंद है। तो मैं इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, मैंने सब फ्रेंड को बुला के, तो मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हम कर सकते हैं, कभी जब फ्री होते हैं तो हम ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनती हूँ। आज भी मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आई हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। ऐसा स्पोर्ट्स हो तो भी हम ट्रेडिशनल पहन सकते हैं और मसल भी सब अंदर होते हैं। ये देखिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। निखत और मीरा भाई आपके सामने ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से किस संस्था से आर्थिक ऋण के लिए संपर्क कर सकते हैं? नॉर्मली which of these entities can you approach for a monetary loan? ऑप्शन सुनिए। A रेस्टोरेंट, B लाइब्रेरी, C बैंक्स या D टेलीफोन एक्सचेंज। पुस्तकालय, रेस्टोरेंट, बैंक या टेलीफोन एक्सचेंज लोन ले सकते। सर सी बैंक लॉक किया जाए। सी बैंक्स लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका। ऑलराइट, आगे अब चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मोबाइल फोन अनलॉक करने का एक प्रचलित तरीका है? Which of these is generally used to unlock a mobile phone? Alright? Yes. A temperature measurement, B facial recognition, C removing the battery या D pressing the volume button। तापमान मापना, फेस रिकॉग्निशन, बैटरी निकालना, वॉल्यूम बटन दबाना। सर बी फेस रिकॉग्निशन जाएंगे, लॉक कर दिया जाए। ऑलराइट, कहते रहिएगा वरना हम मुंकी मारेंगे, कहेंगे आपने तो पूछा नहीं उनसे लॉक करने के लिए। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए इज द राइट आंसर। वेल डन। मोबाइल फोन जो है जैसे कि आप जानते हैं अब फेस रिकॉग्निशन करता है और उसमें एक ऐप होता है या यंत्र होता है, चेहरा दिखाया, और जब भी आप फोन के पास जाएंगे उसको अनलॉक करना, अपना चेहरा दिखा दीजिए। वो भले सैलून में हो या ना हो, निखत जी कह रहा हूँ आपको, फ्री में सैलून मिल रहा हो या ना हो, वो चेहरे को पहचान जाता है। इतना बढ़िया मोबाइल फोन बन गया। अच्छा, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमको ज्यादा बोल रहे हैं तो डांट दीजिएगा हमको। नहीं
सर। सर आप बोलते रहिए, मैं तो बस सुनना आप चाहती हूँ बात को आपको। समझी नहीं निखत जी, हमने कहा बोल दीजिएगा हमें, वरना आपके वहां से तो मुक्का चलता है ना। Alright. चलिए आगे बढ़ते हैं अब खेल में। आ रहा है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव है ये, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। जी 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक और इमेज प्रश्न। इनमें से क्या खुबानी का मीठा मिठाई की मुख्य सामग्री है? Which of these is the main ingredient of the sweet dish खुबानी का मीठा? और निखत जी के चेहरे पे खुबानी छा गई है, देखिए इमेज देखा जाए। ये हैं 4 इमेज, ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी एंड डी। सर आपको एक बात बता दो, ये मेरा फेवरेट स्वीट है। मैं जब भी जाती हूँ घर मम्मी को बोलती हूँ कि कुर्बानी का मीठा के साथ वनीला आइसक्रीम खाती हूँ मैं, ये मेरा फेवरेट स्वीट है। बट अभी आंसर मैं पहले दूंगी मैं। सर ए, ये ऑप्शन ए लॉक कर इमेज दिया ऑप्शन जाए। या। ए। ऑलराइट, बोलिए क्या करना चाहिए इसको? सर इसको लॉक कर दिया लॉक जाए। कर दिया जाए। ये इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और ये खुबानी से बनी मिठाई हैदराबाद की विशेष मिठाई है। शादियों में मिलती है सर ये। हाँ, शादी वगैरह में मिलती है। डबल का मीठा भी होता है। जी जी जी। और वो भी एक मिठाई होती है जिसमें डबल रोटी जो है, यानी ब्रेड को उपयोग किया जाता है। ऑलराइट, जितने भी हमारे विशेष कार्यक्रम में विशेष कंटेस्टेंट्स आते हैं, जैसे कि आज आप हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीआईपीज हैं, वो आकर के हमेशा किसी एक कॉज के लिए खेलते हैं, किसी चैरिटी के लिए। तो निखत आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसी चैरिटी है जहां आप जो भी जीतेंगी यहाँ से आप दान के रूप में देंगी वहाँ? जी सर, मैं आज हैदराबाद रनर्स सोसाइटी के लिए खेल रही हूँ। हैदराबाद रनर्स? जी। वो एक एनजीओ है जो 15 साल से चला रहे हैं। दे प्रमोट एक्टिव लाइफस्टाइल फॉर यूथ। ओके, तो फोकस लड़कियों पे ज्यादा रहेगा ताकि ये स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए। और मीरा भाई आप? सर इसकी नाम है नेटवर्क इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर सर्विस। इसमें जो म्यूट वाला है और ब्लाइंडनेस वाला है, उन बच्चों की ये उसके अंदर में क्या क्या वो आते हैं आर्ट में या कोई ऐसा डांसिंग वो सब है, तो उसको हम सोशल मीडिया में दिखाने के लिए हम कर सकते हैं उन सब का। तो उसी के लिए मैं हेल्प करना चाहती थी। बहुत बहुत बधाई।